सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए कई दिनों के बाद, अगर मैं बात करूं करीब करीब 2 से 3 महीने के बाद अगर कोई मुझे ठीक ठाक वैकेंसी दिखी है 2 से 3 महीने के बाद, तो वो ये वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और देखिए ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ वन सेवा, अगर आप वन सेवा का मतलब फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट सेवा में जाना चाहते हो तो ये आपके लिए वैकेंसी है। ठीक है, ये ग्रुप ए की जॉब है। इसमें 2 पद हैं, एक ग्रुप ए का है, एक ग्रुप बी का है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, सैलरी वगैरह सारी कुछ मोटी मोटी ज़रूरी बातें हम आपसे करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और आपकी लिखित परीक्षा है 20 सितंबर को। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अन्य राज्य के हो, मतलब छत्तीसगढ़ के नहीं हो, तो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के हो तो आप रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हो, जैसे कि उम्र सीमा में छूट मिलती है। ठीक है, सीटें आपके लिए जैसे SC ST वगैरह के लिए सीटें रिजर्व हैं, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए ही हैं। और आगे देखेंगे, वैसे फॉर्म आप भर सकते हो। जनरल जो सीटें हैं उनमें किसी भी स्टेट का बच्चा फाइट कर सकता है। अब देखिए आपके ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से देख सकते हैं कि 16 तारीख से चालू हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट आपकी रहेगी 15 जुलाई। ये मैंने गलत कर दिया, इसे मैंने हटाना चाहिए ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, तो 15 जुलाई अंतिम डेट है। आप फीस अपनी पे कर सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 20 सितंबर को होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड आपके सितंबर के शुरुआती सप्ताह में आने लगेंगे, क्योंकि 20 सितंबर को आपका एग्ज़ाम ही है, लिखित परीक्षा। आपकी फॉर्म फीस जनरल और दूसरे राज्य के बच्चों के लिए 400 है, बाकी छत्तीसगढ़ राज्य के OBC SC ST बच्चों के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है, उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2020 से। ये देखिए 1 जनवरी 2020 से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 21 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले तो आपको छूट मिल जाएगी, जैसे कि OBC वालों को 3 साल की छूट, फिजिकली हैंडीकैप वाले बच्चों को आपको करीब करीब 10 साल की छूट मिलती है। और इसके अलावा अगर आप जो है ना SC ST तो 5 साल तक की छूट वगैरह आपको मिल जाती है। वुमेन कैंडिडेट को भी छूट मिलती है। डिटेल जानकारी के लिए आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखना चाहिए, आप पर्टिकुलर जानकारी के लिए। ठीक है, ये हम यहाँ पर मोटी मोटी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखिए कक्षा 12 पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। ठीक है, और इसके बाद आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। ये देखिए यहाँ से मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो कक्षा 12 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। इसके बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के साथ में, साइंस जैसे BSc होती है, बैचलर ऑफ साइंस, BSc अगर है आपके पास में, या इन्वायरमेंटल साइंस में है, गणित में है, स्टैटिक्स में है, एग्रीकल्चर में है, बॉटनी में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, फॉरेस्ट्री में है, जियोलॉजी में है, गार्डनिंग में है, फिजिक्स में है, एनिमल साइंस में, जूलॉजी में है। अगर किसी भी इनमें से अगर आपके पास में बैचलर की डिग्री है और कक्षा 12 पास हो PCB से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे कि आपकी जो है ना हाइट इतनी होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150, और SC ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ ये छूट है 152, और फीमेल के लिए इतनी। चेस्ट आपका जो ना 79 होना चाहिए, फुलाव के बाद में 84 होना चाहिए। वैसे फीमेल के लिए कहीं होता नहीं है, लेकिन इसमें दे रखा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और आपकी जो है ना 4 घंटे की वॉकिंग पैदल चल आपको कराया जाएगा। फिजिकल टेस्ट आपका होगा तो 26 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपको 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा 4 घंटे। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए पोस्ट का जो नाम है और उसमें कितनी क्या वैकेंसी, इसके बारे में देख लीजिए। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, अंग्रेजी में काफ़ी बड़ा नाम लिखता है, हिंदी में आपको बताओ। असिस्टेंट का मतलब सहायक, कंजर्वेटर मतलब संरक्षक, फॉरेस्ट का मतलब जंगल वन। तो सहायक वन संरक्षक हिंदी में इसका नाम हुआ। तो सहायक वन संरक्षक की टोटल 21 पोस्टें हैं, और जनरल के लिए 8 हैं, OBC के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 8। इसके बाद जो ज़्यादा पोस्ट है वो है फॉरेस्ट रेंजर में। ठीक है, फॉरेस्ट रेंजर सबको जानता है। फॉरेस्ट रेंजर की टोटल 157 सीटें हैं। तो 66 जनरल के लिए, OBC क्रमशः करके आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ी सी मैं सैलरी के बारे में आपको ये बता दूँ कि ये जो है ना ये ग्रुप A की जॉब में आता है, और इसकी सैलरी है पे लेवल आपको जो मिलेगा 12 का वेतन मिलता है। 12 का वेतन करीब करीब आपको जो मंथली पेमेंट पड़ेगी वो 17,000 रुपये प्रति महीने के आसपास से पड़ेगी, और इसमें थोड़ी सी आपको कम पड़ेगी। इसमें पे लेवल आपका 9 का वेतन रहता है, जो कि 56,000 समथिंग होता है। तो आपको करीब करीब ये मान लीजिए 50 से 55,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है। तो ये हमने सैलरी की बात कर ली। अब थोड़ा सा हम लिखित परीक्षा के बारे में भी आपको बता देते हैं। लेकिन लिखित परीक्षा के लिए ज़्यादा जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, www.sarkari-syllabus.com।
ठीक है। इस पर आप किसी भी जो भर्ती निकलती हैं उनका डिटेल सिलेबस बड़े ही अच्छे से, क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, रिटर्न है, इंटरव्यू है, क्या चीज़ें हैं कि नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। अब जो इसे ये वैकेंसी जो आई है इसके लिए आप 1 से 2 दिन मतलब कल शाम तक ये चीज़ें इसमें अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ें ही अपडेट की जाती हैं। ऐसा नहीं पुराना जो है ना सिलेबस चला है वो अपडेट हो, आपको तरोताज़ा और एकदम से जो करंट में चल रही चीज़ें वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए इस पर जा सकते हैं। वैकेंसी के लिए नहीं, मैं कहूँगा सिलेबस देखने के लिए, एग्जाम पैटर्न के लिए। तो इसके सिलेबस की बात कर लेता हूँ मैं। तो इसमें क्या है, डिटेल के लिए तो आप इसी पे जाइएगा, लेकिन मोटी मोटी मैं आपको बात बता देता हूँ कि सबसे पहले आपकी होगी एक लिखित परीक्षा। एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद, लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1 पेपर 1 एंड पेपर 2, और इनमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग इनमें होगी, ठीक है। अब कितनी होगी ये सब चीज़ें वहीं बताऊंगा आपको sarkarisyllabus.com पर। और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात्कार जिसे कहते हो, साक्षात्कार होगा, जो कि साक्षात्कार आपका 75 अंकों का होगा। तो ये हमने कुछ मोटी जानकारी आपको यहाँ से दे दी। डिटेल जानकारी कल तक, परसों तक आपको जो है ना वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। नीचे मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा सकते हो। नोटिफिकेशन का लिंक भी देने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, आप उसमें देखिएगा, नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हो। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।